अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज के। तो यहाँ पे एक सर्कल है और एक स्क्वायर है, इन दोनों का पेरीमीटर का सम दे रखा है के। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर हम मान लेते हैं, अगर ये इसकी रेडियस एक्स है, ठीक है, और इसकी साइड हमने मान ली वाई। तो जो हमसे कह रहा है वो ये है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, 2πr यानी 2πx प्लस इसका पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू साइड यानी 4y इज इक्वल टू के। ये हमें दे रखा है। आगे कहता है वेयर के इज सम कांस्टेंट, यानी ये हमारा कुछ कांस्टेंट है। प्रूव दैट द सम ऑफ दियर एरियाज इज लीस्ट व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर इसकी साइड जो है वो रेडियस के डबल हो, यानी अगर y इज इक्वल टू 2x हो, तो हमारा जो एरिया होगा यानी इनके एरिया का सम जो है वो लीस्ट होगा। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसका हमें एरिया पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन, तो ये हमारा जो हमसे पूछ रहा है वो हम मान लेते हैं a, ठीक है, और एरिया ऑफ दिस, तो इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर यानी पाई एक्स स्क्वायर प्लस इसका एरिया क्या होगा साइड स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर। तो ये दे रखा है हमें। अब यहाँ पे दो वेरिएबल में दे रखा है तो हम इसको एक वेरिएबल में लिख लेंगे, यानी y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, क्या आएगी k माइनस 2πx अपॉन, ये 4 मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा डिवाइड में इसका होल स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। अब इसका हम लोग डिफरेंशियल कर लेते हैं, क्योंकि हमें मिनिमम प्रूफ करना है तो उसके लिए क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होते हैं। तो डी ए अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा 2πx प्लस इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2 पहले आ जाएगा k माइनस 2πx अपॉन 4 इंटू इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये कांस्टेंट तो ऐसे ही आ जाएगा, k का डिफरेंशियल हो जाएगा 0 माइनस 2π, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये हो जाएगा 2πx प्लस 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, अब ये 4 2 ज़ा 8, ये फिर 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, ये बचेगा हमारा k माइनस 2πx अपॉन 4 और ये बचेगा माइनस पाई। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, x वाले टर्म को एक तरफ लिख लेते हैं, यहाँ पे ये 2π और इधर x का टर्म कौन सा है, इसको अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारा, पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा k अपॉन 4 और माइनस के साथ k पाई अपॉन 4, इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2π स्क्वायर x अपॉन 4। अब यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। अब इसमें जो कॉमन है वो क्या है, वो है हमारा पाई एक्स, तो पाई एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 2 प्लस यहाँ बचेगा पाई अपॉन 2 माइनस k पाई अपॉन 4, ये आ गया। ये हमने क्यों किया, ताकि हम अब जब सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाए। आसान क्या, यहीं से हम देख सकते हैं कि जब सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट के लिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट, डी ए अपॉन डी एक्स को 0 रखते हैं, इसका मतलब ये हमारा 0 होगा। तो इस यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा पाई एक्स 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस k पाई बाई 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई है, कैंसिल आउट कर देंगे तो ये बचेगा x 2 प्लस पाई बाई 2 और ये इधर चला जाएगा तो k अपॉन 4, ये आ जाएगा हमारा 4 प्लस पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू k अपॉन 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x आ जाएगा k अपॉन 2 4 प्लस पाई, ये आ गया हमारी x की वैल्यू। अब यहाँ पे अगर हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव करें, इसका डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा हमारा डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू,
ये टर्म 0, यहाँ से x गया तो ये आ जाएगा पाई 2 प्लस पाई बाई 2, जो कि ग्रेटर देन 0 होती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू के अपॉन 2 4 प्लस पाई इज मिनिमम पॉइंट। मिनिमम पॉइंट, तो हमें मिनिमम पॉइंट मिल गया। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है? y इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे देखो, एक इक्वेशन तो हमारी ये है और x की वैल्यू ये है, तो क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे। तो ये वाली इक्वेशन तो हमें दे रखी है, x की वैल्यू हमने यहाँ से ये निकाल ली। अब इस x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई के अपॉन 2 4 प्लस पाई प्लस 4y इज इक्वल टू के। तो यहाँ से 4y हो जाएगा के माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल, पाई के अपॉन 4 प्लस पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 के प्लस के पाई माइनस ये वाला के पाई अपॉन 4 प्लस पाई, ये इससे कैंसिल आउट। तो y की जो वैल्यू आएगी 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, के अपॉन 4 प्लस पाई। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x इज इक्वल टू के अपॉन 4 प्लस पाई। 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 इन दोनों का अगर हम इस्तेमाल करें तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2x। यही प्रूफ करना था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।